हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सिंह, योर मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं जो पढ़ाया था पिछले क्लासेस में उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था ना। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। तो मैंने बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्या है, और अंडर रूट -1 आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है, ये बता दिया था पिछली बार मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सब याद है ना, पिछला लेक्चर आप देख लेना। आयोटा क्यूब का वैल्यू -i होता है, ये भी हमने बता दिया था। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, और सबका प्रूफ भी डिस्कस किया था कि ये वैल्यूज क्यों होती हैं। रूट -1 आयोटा क्यों दिखाया गया, आई स्क्वायर -1 क्यों दिखाया गया, आई क्यूब -i क्यों दिखाया गया, आई पावर 4 1 क्यों हुआ, ये सारा चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट में ये भी मैंने बताया था कि अगर 4 पावर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, दैट मीन्स आई की पावर k प्लस आई की पावर k प्लस 1 प्लस आई की पावर k प्लस 2 प्लस आई की पावर k प्लस 3, ये अगर है मतलब पावर्स में 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इसका वैल्यू 0 होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूं। जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उसको मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये देखो, पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, ये देखो ना। पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखो, आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586, ये क्वेश्चन है। अब अगर देखो इसको सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। बस ये ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। देखो नोटिस करो, यहां पे पावर 582 है, यहां पे पावर 592 है। इन दोनों पावर्स में कितना डिफरेंस है, इन दोनों पावर्स में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहां पे भी देखो 10 का ही डिफरेंस है क्या, पावर में 580 और 590 में 10 का ही डिफरेंस है। फिर से यहां पे भी देख लो 578 588 फिर से 10 का डिफरेंस है, 576 586 फिर से 10 का डिफरेंस है, 574 584 फिर से 10 का डिफरेंस है। तो कभी भी ऐसे पावर में डिफरेंस सेम हो तो क्या करो, जो डिफरेंस था उसको कॉमन ले लो ना यार। क्या करो, यहां पे ज्यादा पावर है, 10 का डिफरेंस था, तो ऊपर से क्या करो, आई की पावर 10 कॉमन ले लो। चलो न्यूमरेटर से मैं आई की पावर 10 कॉमन ले रहा हूं, न्यूमरेटर से मैं आई की पावर 10 कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा, आई की पावर 10 यहां से कॉमन लिए होगे तो आई की पावर 582 बचेगा। सही है, यहां से आई की पावर 10 कॉमन लिए हो तो आई की पावर 580 बचेगा। इसी तरह यहां से क्या बचेगा, आई की पावर 578 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, आई की पावर 576 बचेगा। यहां से आई की पावर 574 बचेगा। बिल्कुल सही है ना। और अपॉन में जो लिखा था उसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, आई की पावर 582 प्लस आई की पावर 580 प्लस आई की पावर 578 प्लस आई की पावर 576 प्लस आई की पावर 574, और लास्ट में +2 भी है, इसको भी लिख लो, भूल मत जाना, लास्ट में +2 है, इसको भी लिख लो। अच्छा अब ये देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं हो गया, दोनों सेम चीज लिखी है ना, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूं ना। तो मैं इसको और इसको कर दिया कैंसिल, कोई दिक्कत, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म दोनों में सेम थे तो मैंने कर दिया इसको कैंसिल। क्या बचा, अब आई की पावर 10 यहां पे बचा है और लास्ट में +2 भी बचा है, इसको मत भूल जाना, लास्ट में +2 भी बचा है। अब ये बताओ आई की पावर 10 का क्या वैल्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि आई की पावर कुछ भी लिखा हो तो कैसे फाइंड करोगे। आई की पावर 10 को ब्रेक कर लो 4 के मल्टीपल के टर्म में, तो 10 को क्या लिख सकते हो, आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, और ये भी मैंने बताया था आई की पावर 4 इंटू समथिंग रहे, 4 इंटू कोई भी नेचुरल नंबर रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो 1 दे देगा और बचेगा क्या, आई स्क्वायर बचा। आई स्क्वायर का वैल्यू बताओ, अभी अभी बताया मैंने, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये +2, तो -1 + 2 हो गया सॉल्व। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आया, 1।
एक तरीका ये आसान तरीका था, अगर कोई बच्चा मान लो सबका अलग अलग वैल्यू निकालता, आई की पावर 592 का अलग वैल्यू निकालता, 590 का अलग, मतलब सारे टर्म्स का वैल्यू निकालता और इसमें पुट करता, तब भी आंसर 1 ही आता, लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता, थोड़ा क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता। तो ये मेथड सबसे अच्छा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करो, जो पावर डिफरेंस है, पावर्स में जो डिफरेंस है उसको कॉमन लो, फिर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन पे बढ़े अब हम लोग। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं बेटा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एनडीए 2010 में आया है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए जेई, अभी हम लोग जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे, जेई के पीवाईक्यू भी करेंगे। अभी मैं कुछ आसान क्वेश्चन उठाया हूं शुरुआत में, तो ये एनडीए 2010 में आया है क्वेश्चन। अब इसमें देखो तुम सॉल्व करते जाओगे, आई स्क्वायर आई की पावर 4 100 टर्म्स, यहां से यहां तक 100 टर्म्स है अगर देख पाओ तो। अगर मैं सबको सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें भी पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न नोटिस करो। क्या पैटर्न नोटिस करना, ध्यान से देखना। आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह फिर से आई की पावर 6 का क्या वैल्यू होगा, आई की पावर 6 का क्या वैल्यू होगा, फिर से वही करोगे, 6 को 4 के मल्टीपल्स में लिखोगे तो 4 × 1 + 2 लिखोगे, 4 × 1 ये तो 1 बना देगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, आई स्क्वायर बचेगा फिर से, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। दैट मीन्स आई की पावर 6 -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां नोटिस करो कि जब यहां अगला टर्म फिर क्या आएगा, आई की पावर 8 आएगा ना, और आई की पावर 8 4 का मल्टीपल बनते ही फिर 1 दे देगा, मतलब अगला टर्म फिर 1 आने वाला है। तो यहां नोटिस करो कि -1 और 1 का पेयर बनता चला जा रहा है, और अगर 100 टर्म्स हैं तो 50 पेयर बन जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं, सबका पेयर बन जाएगा, 50 यहां पे पेयर्स बनते चले जाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, तो अब देखो इसी तरह डॉट 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 लास्ट में भी -1 + 1 आ ही जाएगा, और यहां पे कोई छूटेंगे नहीं। ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, 50 टर्म्स। और इन टर्म्स का खास बात देखो, -1 और 1 कैंसिल हो रहा है क्या, -1 और 1 हर जगह पे कैंसिल हो रहा है, -1 1 कैंसिल होता चला जा रहा है ना। बचेगा फिर क्या, 1 पहले बचा है, इसको मत भूल जाना, नहीं तो ऑप्शन में देखो 0 भी इसीलिए दिया गया है कि सारा कैंसिल हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज होकर 0 ऑप्शन लगा दें तो गलत हो जाएगा। ये सारे तो कैंसिल हो गए, लेकिन 1 बच गया है, 1 क्या है, बचा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कर लोगे ऐसे भी क्वेश्चंस, बस पैटर्न नोटिस करो। जब समझ लो कि बहुत सारे टर्म्स दिए हों, डॉट 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 करके दिया है, तो कभी भी तुम्हें सारे टर्म्स का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, क्योंकि तब तो पूरा 10 मिनट निकल जाएगा पूरा 100 टर्म्स तक निकालने में। तो हमेशा पैटर्न नोटिस करो, चीजें कैंसिल होती चली जाएंगी, एक आध टर्म्स बच सकता है, उसका वैल्यू निकाल दो, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 भी देखो एनडीए 2010 और 2017 दो ईयर में आया है, 2017 और 2010 दो बार आया है। तो इसको चलो डिस्कस करते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहां पे इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग सही कर देते हैं, यहां पे इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी देखो, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है ध्यान से समझना बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या है ध्यान से समझना। कभी भी तुम्हें 1 + i दिख जाए या 1 - i दिख जाए, ये दो चीजें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिखे, 1 + i या 1 - i, तो क्या करना, इसका होल स्क्वायर बनाना। इसका क्या करना, होल स्क्वायर बना लेना। क्यों होल स्क्वायर बनाएंगे सर, अब बच्चे ये पूछेंगे सर होल स्क्वायर ही क्यों बनाएंगे, क्यूब क्यों नहीं बनाएंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा देखना बच्चों, स्क्वायर इसका करके एक बार मैं निकालता हूं ना, वो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
आई का स्क्वायर -1, आई का स्क्वायर -1 प्लस 2ab वाली टर्म आएगी, तो 2 इंटू 1 इंटू आई से क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू आई क्या, 2i आई, सिंपल वैल्यू हो गई कि नहीं। अभी यहां दो दो टर्म्स थे, हमने क्या किया, अगर स्क्वायर कर दें तो एक टर्म में पहुंच जाएंगे। तो कभी भी तुम्हें 1 प्लस आई दिखे तो क्या करना, 1 प्लस आई स्क्वायर बना लेना और इसका वैल्यू रट लो भाई, अभी जेई के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका वैल्यू रट लो। 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है, 2i होता है, इसका वैल्यू याद ही रखना होगा तुम्हें। इसी तरह 1 माइनस आई का स्क्वायर भी करके देखो एक बार, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1। अब इसमें अगली टर्म क्या आएगी, -2ab होता है ना, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ना, तो -2ab वाली टर्म से क्या आ जाएगा, -2i आएगा। फिर से देखो 1 1 कैंसिल और आया क्या, -2i आया। तो दूसरी वैल्यू तुमको ये भी याद रखना है कि 1 माइनस आई स्क्वायर कितना होता है, -2i। तो ये दो वैल्यू बेटा याद रखो, अभी बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में इसका यूज होगा। 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 2i और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू -2i, ये दो वैल्यू याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, ठीक। तो यहां पे देखो 1 प्लस आई दिखा, 1 माइनस आई दिखा, तो अब याद करो सर ने क्या बताया था कि 1 प्लस आई या 1 माइनस आई दिखे तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर बनाना चाहिए ना। क्या अभी स्क्वायर दिख रहा है कहीं, क्या यहां पे कहीं स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब स्क्वायर मैं बनाने जा रहा हूं, कैसे स्क्वायर बनाऊंगा देखना। मैं इसमें स्क्वायर बनाऊं तो 1 प्लस आई स्क्वायर बना दिया, यहां पे भी 1 माइनस आई स्क्वायर बना दिया यहां पे भी। तो अगर खुद से स्क्वायर कर रहे हो तो बाहर एडजस्ट करने के लिए n/2 लिख सकते हो क्या। मैंने क्या किया, पावर 2 किया था, तो यहां पे मैंने क्या किया, अपॉन 2 कर दिया। अब बैलेंस हो गया ना, चेक कर लो, ये और ये, इसको अगर सॉल्व करोगे यही फिर से मिलेगा क्या। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं, जैसे 2 लिखा है, क्या 2 को तुम 2 स्क्वायर की पावर हाफ नहीं लिख सकते हो। अभी यहां क्या था, 2 की पावर 1 था ना, यहां पे क्या था, 2 की पावर 1 था। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, खुद से अपने घर से स्क्वायर किया, तो उधारी चुकाना पड़ेगा ना। उधारी चुकाने के लिए मैंने क्या किया, अपॉन में 2 कर दिया बाहर, तो बैलेंस हो गया ना। बिल्कुल वही यहां पे भी किया है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी मैंने अप्लाई किया है कि मैंने खुद से स्क्वायर किया दोनों जगह, तो पावर में 2 से डिवाइड भी कर दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और इक्वल टू 1 भी है क्वेश्चन में, इसको फिर से मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं। ये सब याद कर लेना बेटा कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना है, 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i है, और 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना है, -2i है। ये चीजें याद रखना। अब यहां पे देखो 1 प्लस आई स्क्वायर मैंने बना दिया ना। अब बताओ 1 प्लस आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ऊपर लिखा है, और इसको याद कर लो। 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 2i अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर। बताओ भाई 1 माइनस आई का स्क्वायर -2i, सही है, और पावर में है n/2 और इक्वल टू 1 भी चल रहा है साथ साथ। ये बताओ 2i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा। इधर मैं लिख दे रहा हूं, कलर चेंज कर दे रहा हूं, इधर क्या बचा है, -1 बचा है ना, -1 की पावर n/2 इक्वल टू 1। अब सेटिस्फाई कर लो ना, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है तुम्हें, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो चलो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो ना यार, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो यहां पे पुट करके देखो, 1 नेचुरल नंबर है लेकिन 1/2 से 1 आ नहीं सकता, 2 नेचुरल नंबर है, 2/2 से इधर पावर में 1 होगा तो -1 की पावर 1 तो -1 हो जाएगा, मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 रख के देखो, अगर n की जगह 4 लेते हो तो क्या बनेगा, n की जगह 4 लो तो क्या बनेगा, -1 की पावर 4/2 ना, और ये कैंसिल होके कितना बना देगा, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है क्या। तो इसको सेटिस्फाई कर गया कि नहीं, कौन सा वैल्यू, n इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी 4। समझ में आ गया। तो कभी भी ये चीज अब याद रखना, ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लो, याद रखना
कि 1 प्लस आई या 1 माइनस आई क्वेश्चन में दिखे तो क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें 1 प्लस आई या 1 माइनस आई वाला दिखे, हमेशा स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन बना दो यार ना, खुद से बनाओ। तो बाहर जो पावर है उसमें 2 से डिवाइड भी लगा देना बैलेंस करने के लिए, यही तरीका रहेगा हमेशा। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़े। चलो बच्चों, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो बेटा, कब आया है, एनडीए 2015। सारे मैं एनडीए और जेई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। एनडीए 2015 में आया है क्वेश्चन। तो अब नोटिस करो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई दिख रहा है क्या? अरे भाई 1 प्लस आई दिख रहा है ना, 1 माइनस आई दिख रहा है ना यार। तो क्या मैंने बताया था कि 1 प्लस आई या 1 माइनस आई क्वेश्चन में दिखे तो क्या करना होता है, सोचो। 1 प्लस आई या 1 माइनस आई दिखे क्वेश्चन में तो क्या करना होता है, याद करो कि सर ने क्या बताया था। तो मैंने बताया था बेटा कि 1 प्लस आई या 1 माइनस आई क्वेश्चन में दिख जाए तुम्हें तो स्क्वायर बनाओ ना। मैंने यही बताया था ना कि स्क्वायर बनाओ। तो चलो स्क्वायर बना रहा हूं मैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर मैंने खुद से बनाया है स्क्वायर, खुद से मैं पावर 2 कर रहा हूं, नीचे भी मैं खुद से पावर 2 कर रहा हूं। तो बैलेंस भी करना पड़ेगा कि नहीं, बैलेंस भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए, अच्छा अब यहां देखो पावर अलग अलग है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पावर सेम थी, ऊपर और नीचे पावर सेम था, यहां पे पावर अलग अलग है। तो अब कैसे करोगे, होल पावर में 4n प्लस 5 या कुछ लिख सकते हो। सोचो फिर से, क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं कि पावर सेम हो जाए, अभी पावर डिफरेंट है, कुछ ऐसा सोचो कि पावर सेम कर पाऊं मैं। चलो मैं सोच लिए होगे, आई थिंक तुम लोग सोच लिए होगे कि यहाँ पे देखो जितनी पावर है उससे 2 पावर ज्यादा है ऊपर, तो उसको अलग कर दो ना यार। यहाँ पे क्या है, 2 पावर ज्यादा है, उसको अलग कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 3 इसको लिख रहा हूं। तो 2 पावर बच जाएगी, तो लास्ट में ये लिख दो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, 4n प्लस 5 में से 4n प्लस 3 निकाल लिया और क्या बचा है, 2 पावर बची है तो उसको लास्ट में लिख दिया। नीचे 1 प्लस 1 माइनस आई की पावर 4n प्लस 3 ही रहने दो। अब ये देखो, इसका इस ब्रैकेट का पावर और इस ब्रैकेट का पावर सेम हो गया ना, सेम हो गया कि नहीं। देखो क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमेशा बदलेगा ही, लेकिन तरीका सब में वही रहेगा। क्वेश्चन तो चेंज करेगा ही भाई ना, हर बार वही सेम क्वेश्चन थोड़ी ना देता रहेगा वो, लेकिन तुम्हें अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले रहा हूं, एक साथ लोगे क्या लिखोगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 4n प्लस 3। अरे ये प्रॉपर्टी जानते होगे ना, a की पावर m अपॉन b की पावर m का वैल्यू क्या होता है, a अपॉन b की पावर m होता है कि नहीं। वही प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ये लिख दिया। लेकिन अभी लास्ट में ये बचा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें पता होगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें याद होगा, क्या होता है, 2i होता है, 2i होता है। ठीक है, इसके आगे मैं इधर कर रहा हूं। अब फिर से वही चीज, 1 प्लस आई दिख गया और 1 माइनस आई दिख गया, तो क्या कर दो, 1 प्लस आई का स्क्वायर बना दो खुद से, नीचे भी स्क्वायर बना दो। और बैलेंस करने के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4n प्लस 3 पावर थी तो अपॉन 2 भी कर दो बैलेंस करने के लिए। और 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या हो गया, 2i हो गया। ठीक है यहां तक। अब इसको क्या करोगे, 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है, 2i होता है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दे रहा हूं, इधर लिख देता हूं, चलो इधर लिख दे रहा हूं। 1 प्लस आई का स्क्वायर होता है 2i, ठीक है। 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 2i, और पावर में कितना है 4n प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है। और इंटू 2i भी बचा है, इंटू में 2 आयोटा भी बचा है, ठीक है। अब ये देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल होके कितना बना दिया, -1 की पावर 4n प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2 आयोटा। अब क्या करें, यहां पे कैसे सॉल्व करें, कुछ दिमाग लगाओ। अब यहां पे ये नहीं पूछा है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिससे आंसर 1 आ जाए या आंसर पॉजिटिव आ जाए, यहां इसकी वैल्यू ही निकालनी है, इसकी यहां वैल्यू ही निकालनी है। तो क्या करो, यहां से कुछ सेपरेट करो, -1 की पावर 4n अपॉन 2 इंटू -1 की पावर 3 अपॉन 2 लिख सकते हो इसको, -1 की पावर 4n अपॉन 2 इंटू -1 की पावर 3 अपॉन 2 लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। आई को क्या लिख सकते हो, आई याद करो होता क्या है, आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है,
और अंडर रूट का क्या पावर होता है? अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है? -1 की पावर हाफ होगा। अंडर रूट का मतलब समझते हो ना कि पावर में हाफ होता है। तो आई को लिख सकते हो -1 की पावर हाफ। आई को क्या लिख सकते हो? -1 की पावर हाफ। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया 2 से 2, ये बन गया -1 की पावर 2n। तो -1 का पावर इवन रखोगे तो आंसर 1 आता रहेगा, तो यहां से 1 आंसर आया। ये वाला 2 मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये देखो -1 की पावर 3/2 है और यहाँ -1 की पावर हाफ है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। पावर जुड़ के क्या बन जाएगा भाई? -1 की पावर 4/2। -1 की पावर 4/2। 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। -1 की पावर 4/2 मतलब -1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो अल्टीमेटली आंसर आया कितना? 2 आया ना। इसका आंसर कितना हो गया? 2। इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़े हम लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जेई में आया है, AIEEE 2003। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। पहले जेई मेंस का नाम हुआ करता था AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर से वही चीज, 1 + i भी दिख रहा है, 1 - i भी दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी इक्वल टू देखो 1 रहना चाहिए, यहां पे भी इक्वल टू 1 रहना चाहिए, इक्वल टू यहां पे भी 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर से वही सोचो कि 1 + i या 1 - i दिख जाए तो क्या सोचना चाहिए तुम्हें? 1 + i या 1 - i दिख जाए तो क्या सोचना चाहिए कि होल स्क्वायर बनाओ। फिर से वही सेम प्रोसेस सब में कर रहे हैं हम लोग। 1 + i स्क्वायर, 1 - i स्क्वायर, खुद से स्क्वायर किए हो तो बैलेंस करने के लिए बाहर पावर x थी तो अब x/2 हो जाएगी और इक्वल टू 1 चल रहा है, ठीक है। 1 + i का स्क्वायर, 1 + i स्क्वायर कितने होता है? 2i। 1 - i स्क्वायर -2i, पावर में x/2 है, इक्वल टू 1। ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया? -1 की पावर x/2 इक्वल टू 1। अब पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा, x का कौन सा वैल्यू इसमें से सेटिस्फाई करेगा। मतलब -1 की पावर x/2 है तो x का कौन सा वैल्यू रखा जाए कि 1 आंसर आ जाए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर पावर 4 का मल्टीपल रख दो तो 2 से कैंसिल कर देगा और यहां -1 का पावर इवन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं x इक्वल टू 4 का मल्टीपल ले लूं, 4n ले लूं, तो क्या होगा उससे? ये बन जाएगा -1 की पावर 4n/2। ये 2 से कैंसिल हुआ तो ये हो गया -1 की पावर 2n इक्वल टू 1। -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन 1 ही होता है ना। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? x की जगह 4n ही रखना पड़ेगा, 4n का ही मल्टीपल रखना पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। 2n नहीं कर पाएगा, देख लो। अगर 2n रखते हो यहां तो 2 कैंसिल होगा, -1 की पावर n, n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो कभी सेटिस्फाई करेगा कभी नहीं करेगा, हमेशा नहीं कर पाएगा। हमेशा करने के लिए तुम्हें 4 का ही मल्टीपल रखना पड़ेगा। तो देखो सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि 1 + i दिखे या 1 - i दिखे तो होल स्क्वायर बनाओ। खुद से बना रहे हो तो बैलेंस करने के लिए /2 भी कर दो बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े अब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो फिर से नोटिस करो कि क्या दिख रहा है। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है? फिर से 1 + i 1 - i दिख गया क्या? 1 + i 1 - i फिर से दिख गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो i - 1 दिख रहा है। तो अभी उसका भी हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, उससे भी निपटेंगे, डोंट वरी। 1 + i यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ 1 - i दिख रहा है, यहाँ 1 + i दिख रहा है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन हम उसको बना देंगे, अभी देखना तुम कैसे बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर 1 + i दिखा है तो स्क्वायर बनाओ खुद से। 1 + i दिखा है तो स्क्वायर खुद से बनाया, मैंने खुद से स्क्वायर बनाया। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि खुद से स्क्वायर बनाए हो। 2 तो पहले ही था यहाँ पे डिनोमिनेटर में और 2 से तुम फिर से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स अपॉन में 4 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे भी 1 + i का स्क्वायर बना दिया मैंने और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर बना रहा हूँ i - 1 का स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो
अपॉन में हो जाएगा 6 इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अगर तुम नोटिस करो x माइनस वाई का स्क्वायर और y माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों सेम ही आंसर देता है भाई, क्योंकि यार दोनों में केवल माइनस का ही डिफरेंस आएगा। 2 माइनस 4 करो या 4 माइनस 2 करो, केवल माइनस का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से माइनस का डिफरेंस हो स्क्वायर खत्म कर देगा, मतलब पॉजिटिव ही आंसर दे देगा। चाहे करके देख लो, 2 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, या 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो तब भी तो 4 ही आएगा। मतलब स्क्वायर अगर लगा है बाहर तो हम लोग उसके टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स x माइनस वाई को y माइनस एक्स कर सकते हैं अगर स्क्वायर बाहर लगा है तब। तो यहाँ पे भी वही कर लो ना यार, 1 i माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको इंटरचेंज करके 1 माइनस आई बना लो, इतना तो कर सकते हैं हम लोग ना। चलो कर रहा हूं मैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i हुआ, 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 2i हुआ, और पावर में है m अपॉन 4। यहां पे भी 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i हुआ, i माइनस 1 का स्क्वायर या 1 माइनस आई का स्क्वायर सेम ही आंसर देगा। दैट मीन्स यहां पे भी माइनस 2i ही लिखो, और बाहर पावर कितनी है n/6 है, इक्वल टू 1 है। अब ये क्या होगा अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हुआ, -1 की पावर m अपॉन 4 हुआ, यहां पे भी ये कैंसिल हुआ, -1 की पावर n अपॉन 6 हुआ, इक्वल टू 1। अब तुम्हें ढूंढना क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n। मतलब यहां सबसे छोटी वैल्यू m और n की ढूंढो, m और n की सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो जो सेटिस्फाई करे यहाँ इस चीज को, और उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल दो। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, HCF का दूसरा नाम होता है भाई। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब HCF सब जानते होंगे बच्चे, HCF ही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दूसरा नाम है। तो अब यहां से तुम m और n का वैल्यू निकालो, m और n यहां से ढूंढ लो, पुट करो। m का वैल्यू अगर यहाँ 4 हो जाए तब 1 नहीं आ पाएगा। अच्छा 8 रख दो, m का वैल्यू अगर यहाँ 8 रख दिया जाए तो 8/4 मतलब 2, -1 स्क्वायर हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1 होता है ना। दैट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू m की 4 होगी, सबसे छोटी वैल्यू m की 4 होगी। उसी तरह n के बारे में सोचो, 12 रखना पड़ेगा ना, सबसे छोटी वैल्यू n की 12 रखना पड़ेगा, सोच लोगे, ठीक है। अब इसी का चाहिए तुम्हें HCF, GCD चाहिए, दैट मीन्स HCF चाहिए। HCF चाहिए किसका, 4 और 12 का। 4 और 12 का HCF बता दो भाई जल्दी से, 4 और 12 का HCF जल्दी से बता दो। 4 ही आएगा क्या, 4 और 12 का HCF 4, तो आंसर कितना आ गया, 4 आएगा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक जो होता है वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के सेक्शन बी में आते हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में, और इसका आंसर क्या होता है, कोई ना कोई इंटीजर ही रहेगा, नेचुरल नंबर ही कोई ना कोई आंसर रहेगा। देखो 4 आया, 4 आंसर इंटीजर ही है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। सब में देखो आइडिया वही लग रहा है कि 1 प्लस आई दिखे या 1 माइनस आई दिखे, होल स्क्वायर बनाओ और उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। यहाँ पे भी नोटिस करो, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, तो मैं सारे PYQ करवा रहा हूँ। 2020-21 जेईई के किए, 2003 के किए, NDA के बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे भी नोटिस करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 माइनस आई दिख रहा है, लेकिन ऊपर 1 प्लस आई नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, 2i तो दिख रहा है यार, 2i भी तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि 1 प्लस आई के होल स्क्वायर से ही मिलता है। तो चलो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 2i की पावर n है अपॉन में, और यहाँ करना क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n ढूंढना है जिससे कि इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, मतलब n सबसे छोटा ढूंढो जिससे कि आंसर जो आए वो पॉजिटिव आए, वो भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। फिर से वही चीज, 1 माइनस आई दिखा है तो 1 माइनस आई का स्क्वायर बना दो, ठीक है। लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे 1 माइनस आई का स्क्वायर -2i और n-2/2। अब यहां पे देखो दोनों चीज सेम है, केवल माइनस गड़बड़ कर रहा है यार। माइनस अगर ना होता तो दोनों चीज सेम हो जाता। तो ऐसा करो ना, -1 को बाहर निकाल दो,
ऐसा करो कि -1 को कर दो बाहर, यहां से -1 को कर दो बाहर, तो -1 बाहर होगा तो पावर n-2/2 के साथ ही होगा, और यहां बचेगा कितना, 2i की पावर n-2/2। अब ये बताओ ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, दोनों टर्म सेम है ना। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ते हो बचपन में ना कि a की पावर m और a की पावर n ऐसे डिवाइड में लिखे हो तो क्या होता है, पावर हो जाती है माइनस, पावर हो जाती है माइनस। तो अब वही करने में चल रहा हूं, ठीक है। तो पावर को मैं चल रहा हूं करने माइनस, तो 2i इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, दैट मीन्स n-2/2, और नीचे -1 की पावर n-2/2 बचा है, ये भी देखना, -1 की पावर n-2/2 बचा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, 2i की पावर एलसीएम लोगे तो 2n माइनस n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 2 भी रहेगा, सॉल्व करके देख लेना एक बार। और नीचे भी -1 की पावर n-2/2 लिखा है। अब यहाँ पे पुट कर करके ही देखना पड़ेगा कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर ही रख सकते हो। तो देखो इसको भी पॉजिटिव बनाना है, यहाँ पे भी इसका भी पॉजिटिव आंसर लाना है, तो क्या करें, पुट कर करके देख लो। n=1 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, n=2 देखो सेटिस्फाई करेगा क्या, 2 + 2 4, 4/2 पुट करके देख रहा हूं मैं, n=2 रख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2i की पावर 4 + 2, 2 रख रहा हूं ना, अच्छा 2 + 2 4, 4/2 2, ठीक है, अपॉन में यहां 2 रख रहे हो तो 2 - 2 0, -1 की पावर 0 1, अच्छा, लेकिन ये i² -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आने लगेगा, तो n=2 तो नहीं ले सकते हम लोग, n=3 तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते क्योंकि ये रेशनल ही रह जाएगा। n=4 ट्राई करो, 4 + 2 6, 6/2 3 हो जाएगा, और i³ फिर से i³ - i हो जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा, तो 6, अब 4 भी नहीं काम कर रहा है, 6 रख के देखो, मुझे लग रहा है n=6 से हो जाएगा। n=6 पुट करके देखो तो क्या बनेगा, 2i की पावर 6 + 2 8, 8/2 4 अपॉन 6 रख रहा हूं, 6 - 2 4, 4/2 2, तो नीचे बन जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 2i का पावर 4, 2 की पावर 4 16, i की पावर 4 1 अपॉन -1² 1, दैट मीन्स पॉजिटिव आंसर आ गया ना। इसी की तो हमको तलाश थी, हमको ऐसा ही तो एंड ढूंढना था जिससे आंसर पॉजिटिव आ जाए और इंटीजर भी आए, पॉजिटिव भी आए और इंटीजर भी आए, दैट मीन्स कौन सा वैल्यू हो गया, n=6, तो हमारा आंसर कितना हो गया, n=6, ये हमारा आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने एनडीए और जेई मेंस के कर लिए जिसमें 1 + i और 1 - i का यूज होता है, तो ऑब्जर्व करके रखना, ये ध्यान ही रखना कि 1 + i या 1 - i कभी भी क्वेश्चन में दिखे तो क्या करो, स्क्वायर बनाओ, और बैलेंस करने की जरूरत पड़े तो अपॉन में 2 कर देना, ठीक। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, थैंक यू वेरी मच।